गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने ऐसा विषय ले रहा हूँ जिसका नाम है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। अब आईपी पे जब हम आईपी बनाते हैं तो या उस पर कार्य करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि क्या होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न हो सकता है आईपी क्या है। तो इसके उत्तर में हम यही बताएंगे आपको कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए लिखित रूप से योजना बनाई जाती है। समझ में बात आई। इसी तरह दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा आईपी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी शिक्षा में आवश्यक सहायता और सेवा मिले। अब आगे का प्रश्न हो सकता है कि आईपी कौन बनाता है। तो इसके उत्तर इस प्रकार होंगे कि आईपी एक टीम द्वारा बनाया जाता है जिसमें माता पिता, शिक्षक, स्कूल प्रशासक और अन्य विशेषज्ञ के शामिल होते हैं। ठीक है। इसमें और भी जो विशेषज्ञ होते हैं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित लोग भी इसमें शामिल होते हैं। आगे प्रश्न हो सकता है कि आईपी में क्या क्या शामिल होता है। तो इसका उत्तर है आईपी में बच्चे की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, शैक्षिक लक्ष्य, विशेष सेवाएं और मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि आईपी कब बनाया जाता है। तो आईपी प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है। आईपी में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये प्रश्न बनता है। आईपी में बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं, सीखने की शैली और व्यक्तिगत लक्ष्यों का ध्यान रखा जाता है। मतलब उसके व्यक्तिगत लक्ष्य क्या हैं उसको भी ध्यान में रख के इसके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आईपी निर्माण और क्रियान्वयन में भूमिका। तो इसमें जो भूमिका है वो किसकी है सबसे ज़्यादा और कैसे है। तो आईपी में माता पिता की, शिक्षक की, विशेष शिक्षक की और स्कूल प्रशासन की कि वो किस तरह से उसको क्रियान्वयन करता है। ये मुख्य प्रश्न आईपी पर बनता है। इसके मैंने आपको उत्तर बताए। अगर ये अच्छा लगा हो तो लोगों तक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि इस तरह की प्रश्न पर अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो इसको और आगे बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है ये हमारे जो नोडल शिक्षक होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। सभी को समझने की ज़रूरत है कि आईपी क्या है, किस प्रकार बनती है, इसमें क्या महत्व है। आगे इस पर फिर वीडियो बनाऊंगा और विस्तृत जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।